जय हिंद दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में मैं हूं विनोद सिंह। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। इससे जो सामाजिक विज्ञान का जो VBA क्वेश्चन है 2022 एग्जाम के लिए, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल बेसिक और फुल कॉन्सेप्ट से हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य है। तो इसमें देखिए कि बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और राजस्थान बीमारू राज्य है। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, तो चलिए बीमारू के अंतर्गत कौन कौन आता है तो हम बता देते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो देखिए बीमारू के अंतर्गत BI से हो गया बिहार, MA से हो गया मध्य प्रदेश, R से हो गया राजस्थान और U से हो गया उत्तर प्रदेश। ये सभी बीमारू राज्य। ठीक है, इसके अलावा कोई भी राज्य आया तो बीमारू राज्य नहीं होगा। तो इतना याद रखना है, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। इतना बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सभी जितना भी क्वेश्चन होगा सभी को बेसिक से करते चलेंगे और एक क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, नवंबर 1917। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये बोल्शेविक क्रांति का पिक्चर है। ठीक है, ये रूस का बहुत बड़ा क्रांति माना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। तो ये बोल्शेविक क्रांति का पिक्चर है और ये कौन है? इसमें नेतृत्व अहम भूमिका निभाया था लेनिन ने। तो ये लेनिन का पिक्चर है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में और कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1885 में किसमें? कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ये आपको याद रखना है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, 15 मार्च 1950। अब इसका नाम योजना आयोग नहीं रहा, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। कब? 1 जनवरी कितना 2015 में। 1 जनवरी 2015 में क्या हो गया इसका नाम? 2015 में इसका नाम हो गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज हो गया, नरेंद्र मोदी ने चेंज किया। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है तो प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो ही योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो इतना आपको याद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। इसका नाम कब चेंज हो गया? नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चले इतना क्वेश्चन आपके लिए रिलेटेड है आपके एग्जाम के लिए। चले कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिमरमैन साहब का कथन है। तो आपको याद रखना है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका कथन है? जिमरमैन साहब का क्वेश्चन कथन है। 6 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। 1920 कोलकाता अधिवेशन। आंसर आपका हो जाएगा ए, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि
किस राज्य से प्रचलित है? तो ये है उत्तराखंड से। आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? तो उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 8 का आंसर हो जाएगा 1925 के बी हेडक्वार। 1925 के बी हेडक्वार। ठीक है, तो ये आपको याद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के बी हेडक्वार ने। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपको ये याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1911 में, 1955 में और 1894 में भी बैंक का स्थापना हुआ है। और कौन बैंक का स्थापना हुआ है? तो चलिए आगे हम डिटेल में इसको देखते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1911 में हुआ है। और भारतीय रिजर्व बैंक, यह है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका हुआ है 1935 में। ठीक, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है इस बैंक सब का डेट पूछा जाता है कब स्थापना हुआ था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था 1894 में। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का 1935, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का 1955 में और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का। इतना आपको याद रखना है और ये पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेम्फ्री डेवी। आंसर हो जाएगा हेम्फ्री डेवी, डी है। 10 का आंसर हो गया डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझिएगा। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। आंसर आपका हो गया उद्योग। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो गया उद्योग। द्वितीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, कोई भी उद्योग आया तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। कृषि आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में। और सेवा आएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो सेवा तृतीय क्षेत्र हो गया, कृषि प्राथमिक क्षेत्र हो गया और उद्योग द्वितीय क्षेत्र हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1863। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर 1863 में। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और रेल का शुरुआत कब हुआ है? तो 1825 में इंग्लैंड में ही। और इंडिया में कब हुआ है? तो 1853 में। इंडिया में कब हुआ? 1853 में। 1825 में इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहली बार। और भूमिगत कब हुआ? तो 1863 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये होगा बाइबिल। आंसर हो जाएगा आपका डी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर हो जाएगा 7%। 17 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये देखिए
सांसद पर होता है, सांसद एवं विधायक दोनों पर होता है, राष्ट्रपति पर भी होता है, उपराष्ट्रपति पर भी होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी पे लागू, सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी पर होता है। ठीक है, चलिए कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। 19 नंबर क्वेश्चन में है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आंसर हो जाएगा आपका डी, नाविक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की, तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, इसमें टॉल्स्टॉय दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। 20 का आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गई, तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। आंसर हो जाएगा आपका बी, अप्रत्यक्ष। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी आता है समुद्र में। सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र में। आंसर हो जाएगा 22 का बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो ये था औद्योगिक क्रांति। आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थे, तो औद्योगिक क्रांति। चलिए 24 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध जो था वो भारत से था। आंसर हो जाएगा भारत से। चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत से था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन यही था 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दल। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। यदि आपको समझ में आता, अच्छा लगता है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना तैयारी कीजिए और फ्री में पढ़ते रहिए। और ऑल सब्जेक्ट का हम इसमें वीडियो डालते हैं, ऑब्जेक्टिव डालते हैं और मैथ का पूरा सॉल्यूशन डालते हैं।